welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कारों का महाबाजार सजने वाला है। 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलने वाले इस महाआयोजन में देश दुनिया से आई तमाम दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस बार लोगों की निगाहें टाटा, मारुति और होंडा के आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर होगी। इसके साथ ही शुक्रवार को भारत मंडपम में विरासत से नेतृत्व तक एक परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए लोहिया ने योद्धा ब्रांड के लॉन्च के साथ एक साहसिक कदम बढ़ाया है। योद्धा ब्रांड लोहिया ऑटो की विश्वसनीय विरासत पर आधारित है। लोहिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने योद्धा ब्रांड को लॉन्च करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। आप भी सुनिए क्या कुछ बोले मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आज हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम योद्धा है, जो हम डेडिकेट करते हैं अपने उन वॉरियर्स को जो अपनी फैमिली के लिए अपनी डेली अर्निंग करते हैं, अपनी फैमिली को खाना, शेल्टर, रहना, पढ़ाना सब कुछ टेक केयर करते हैं। हमने उन्हें डेडिकेट करते हुए अपना ये नया ब्रांड नेम लॉन्च किया है जिसका नाम योद्धा है, जिसमें हम शुरू में सबसे पहले L5 कैटेगरी के ऑटो लॉन्च कर रहे हैं, जिसका आज एक पहला पैसेंजर व्हीकल हमने अनवील किया है। और हम आने वाले टाइम में योद्धा जो है कम्प्लीटली पूरी पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो हमारे मासेस को कैटर करेगा। ये ब्रांड हमारा साथ के साथ रहेगा, जो हमारा लोहिया ब्रांड है उसके साथ साथ चलेगा और मेजरली ये मास को कैटर करेगा। इसका डिफरेंशिएशन हमारे वॉरियर्स को डेडिकेटेड है, जो व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हर तरीके से मेहनत करते हैं और इस मिशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी मिशन में हम लोगों के लिए सबसे आगे रहते हैं। ये व्हीकल, ये ब्रांड मैं उन्हें डेडिकेट। वहीं भारत मंडपम में कार्यक्रम के बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि मैं ईवी एक्सपो के कार्यक्रम में आई हूं और भारत ने कुछ अपने गोल्स रखे थे। जितनी भी कन्वेंशंस हुई, पर भारत एक ऐसा देश है जो कहा सो किया। ये कार्यक्रम अगर दिल्ली में हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली प्रदूषण से ग्रसित है। इसके दो कारण भी हैं। पहला तो यहाँ की आबो हवा और दूसरा दिल्ली की सरकार। आप भी सुनिए आगे क्या कुछ बोली। ईवी एक्सपो में आई हूँ और उस ईवी एक्सपो के अंदर आपको ये समझना होगा कि भारत ने अपने कुछ गोल्स रखे थे सस्टेनेबिलिटी के। तो जितनी कन्वेंशंस हुई उसमें भारत एकमात्र ऐसा देश है G20 वाला जिसने जो कहा सो किया। और हमारे जो टारगेट्स थे कि हम इतना कार्बन क्रेडिट लेंगे, इतना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, सोलर इतने मेगावाट बनाएंगे, विंड एनर्जी से काम करेंगे और पोल्यूशन कम करने के लिए जो भी कुछ बन पाएगा करेंगे। सो हर भरसक प्रयास करके हमने वो सब टारगेट्स अचीव किए हैं, जो गोल्स हमने खुद के लिए सेट किए थे। और दुनिया के 2, 3, 4 पहले 5 देशों में भारत आता है हर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो उसी में एक ये भी कार्य है जिसके अंदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग में कई चीज़ें जुड़ी हैं। मेक इन इंडिया जुड़ा है, स्टार्टअप जुड़ा है, नए लोगों को सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से ना केवल ज्ञान के माध्यम से बल्कि करके दिखाने, कृत के माध्यम से जो है बेहतरी की ओर लेके जाना है। और ख़ास तौर पे जब ये दिल्ली में हो रहा है तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली प्रदूषण से ग्रसित है और प्रदूषण से ग्रसित होने के बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा कारण भी और वैसा कारण भी है। ऐसे कारण में हमारी आबो हवा भी है और वैसे कारण में एक गैर जिम्मेदार सरकार भी है। तो उन सबसे जूझने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और हैरानी की बात है कि देश दुनिया में ईवी ग्रीन पॉलिसी है सिवाय दिल्ली के। तो ग्रीन पॉलिसी के माध्यम से ये जो काम किया जा रहा है देश की और शहर की जनता की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा वैसे वैसे वही चीज़ें जो हैं वो और जगह
जगह पे भी लगेंगे और पूरी दुनिया की भी बेहतरी होगी। तो धरती माता के सृजन के लिए और उन पाप कर्मों को थोड़ा कम करने के लिए जो हमारे पूर्वज और हम लोगों ने मिलकर किए हैं, उस सब से हम पिंड छुड़ाएं और आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को बेहतर व्यवस्था छोड़कर जाए, यही प्रण दिखाई देता है। सर ईवी एक्सपो में जो हमारा स्टॉल लगा है उसमें हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारी डिस्प्ले की है। स्कूटर और कार और बाइक तो या रिक्शा और 3 व्हीलर तो पिछले 10 साल से, 2015 से हो रही है, तब से डिस्प्ले होते हैं। इस बार हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी डिस्प्ले किया और रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक बस डिस्प्ले की है जो कि 25 सीटर तक है, 24 पैसेंजर और एक ड्राइवर तक। 16, 18, 20 ऑप्शन में भी है जो कि गाँव है उसकी चौपाल से हाईवे या नियरेस्ट टाउन तक कनेक्ट करती है। पहले डीजल की चला करती थी, बट अब क्योंकि सरकार का इलेक्ट्रिक की तरफ फोकस है तो इलेक्ट्रिक की डिस्प्ले की है इसमें। पावर में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई भी हो, चाहे कार भी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, वो ज़्यादा बेटर होता है पेट्रोल वाले से या डीजल वाले किसी भी वाहन से, क्योंकि उसमें पेट्रोल या डीजल जलता है, उसमें टाइम लगता है। इसमें क्या इमीडिएट पावर मिलती है। थोड़ी सी बात रह गई अभी रेट की, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है अभी इलेक्ट्रिक के, बट अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो बैटरी की कीमत काफ़ी कम हुई है। ऑलमोस्ट हम एट पैरिटी आ गए हैं आईसी डीजल के व्हीकल्स पे। तो और आप 1 साल में देखेंगे कि ये बिल्कुल जितने का डीजल गाड़ी है, डीजल ट्रैक्टर है, उतने का ही आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ी मिला करेगा।